लेकिन विजय जी, जो ये बात बार बार चेहरों की लड़ाई वाली सामने आ रही है, तो ये बात तो सच है कि वहां पर अगर बीजेपी के चेहरे की बात की जाए तो मोदी जी ही नजर आए, इधर से बघेल साहब हैं। तो क्या लग रहा है, ये सर्वे क्या इशारा कर रहा है इस लिहाज से, कौन किस पे भारी पड़ रहा है? देखिए, अभी जो सर्वे आया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत उत्साह वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर थी और वहाँ से उसने करीब करीब 2.5 गुना 3 गुना छलांग लगा रही है, यदि हम इसको एग्जिट पोल को भी देखें। और यदि भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट यूनिट थी, मेरी वहाँ पर बार बार बात हो रही थी, तो वो बेहतर तरीके से लड़ रही थी, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप बहुत लेट वहाँ पर एंटर किया है और वहाँ कोई फेस नहीं था। जो सापरा साहब कह रहे हैं वो बड़ी बात है, लेकिन फेस की परेशानी भी होती है जो कांग्रेस को झेलनी पड़ रही है। अभी आप इंटरव्यू कर रहे थे सिंहदेव साहब का, तो सिंहदेव साहब ने एक बात बहुत धीमे से सरका दी कि यदि वो 2.5 साल का झगड़ा नहीं चलता तो शायद कोई अच्छी स्थिति होती। उन्होंने कहा कि हम पूरे 5 साल इसी झगड़े में, इसी टेंशन के साथ चलते रहे। तो फेसेस का भी अपने प्रॉब्लम है, लेकिन रमन सिंह जैसे बड़ा फेस था। और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा नुकसान वाला भी एक चेहरा था, वो था आदिवासी जी का, नंद कुमार जी का, जो लास्ट मिनट पर कांग्रेस में चले गए। भारतीय जनता पार्टी को दिलीप सिंह जूदेव की तो याद आती होगी, जो बड़े आदिवासी चेहरा थे, और उस तरह का कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रहा। तो यदि नतीजे इसी तरह निकले और वो कहीं अटक जाए तो वो थोड़ा सा लेट एंट्री मुझे लगती है उसकी वजह। राकेश जी, रामकृपाल जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन दिवांग बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए, मैं यही कह रहा था कि ये जो बात कही जा रही है ना कि ये आंकड़े अगर ऐसे आ रहे हैं तो ये आंकड़े अभी और बढ़ेंगे। ये काउंटिंग के दिन होता है कि जो शुरुआती ट्रेंड हैं वो ये दिखा रहे हैं कि कोई पार्टी बढ़ती है तो वो आगे बढ़ती है। अच्छा। लेकिन ये जो मौजूदा आंकड़े हैं, ये पूरे आंकड़े हैं, ये मुकम्मल आंकड़े हैं, ये अभी कोई ऑनगोइंग इसमें और कुछ जुड़ेगा नहीं। तो ये एक फ़र्क समझने वाली बात है कि ये इसको काउंटिंग वाले दिन जिस तरह से आंकड़े जुड़ते हैं, यानी अगर एक शुरुआती रुझान किसी के आगे आए तो वो और आगे बढ़ता है, वो इसमें लागू नहीं होता है। ठीक है। तो राकेश जी, अगर कांटे की टक्कर नजर आ रही है तो ये इशारा क्या करता है, सर्वे के आधार पर सवाल है? देखिए, कांटे की टक्कर उन सीटों पे दिखाई दे रही जहां या तो कांग्रेस के बागी हैं, या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, बसपा है, और हम कहीं ना कहीं अजीत जोगी की पार्टी को भी अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हैं। जबकि वो भले ही जीतने की स्थिति में ना हो, लेकिन उनका पूरा फोकस अमित जोगी का कांग्रेस को हराना है। तो अमित जोगी भी जाके सीधे पाटन सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनको पता है कि भूपेश बघेल के खिलाफ वो नहीं जीतेंगे, उसके बाद भी वो पूरे राज्य में ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी बहुत गंभीरता से छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रही। बीएसपी अपना एक उसका वोट बैंक है, 2 से 3% का वोट बैंक लेके चलती है बीएसपी। तो ये जो कांटे की स्थितियां दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं 2000-3000 की मार्जिन वाली सीटें हैं, और उसी मार्जिन में क्योंकि जो बागी है, बसपा है, अमित जोगी है, वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे, और जैसा रोमाना ने बताया उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता दिख रहा है। होगा या नहीं होगा भी नहीं कह सकते, लेकिन यदि उस आंकड़े पे जाए तो। अभय जी कुछ कहना चाह रहे थे? इसमें जो अभी तक हम लोगों ने चर्चा की है उसमें क्या है कि हम लोग जो माइक्रो कंडीशंस हैं, छोटी पार्टियां, अन्य बागी, एक दूसरे वोट काटने वाले, 2-2 हज़ार वोट ले जाने वाले, तो हम लोगों का चर्चा का फोकस वहाँ ज़्यादा हो गया है, और वो अच्छी बात है, उससे एक तस्वीर निकल के सामने आती है। लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ मुख्य तौर पर 2 पार्टी स्टेट है, 2 पार्टियों के बीच में मुख्य मुकाबला है। ज़्यादातर वोट जो हैं वो उन दोनों पक्षों में ध्रुवीकृत होंगे, पोलराइज होंगे। दूसरे जो देशमुख की इस बात से मैं सहमत हूँ कि जो अन्य का हिस्सा है, अन्य का खाना है, ये उत्तरोत्तर चुनाव में, भारत के चुनावों में एक ट्रेंड है कि वो लगातार कम होता जा रहा है। संजय कुमार ने भी बहुत सारे आंकड़े इस तरह के प्रकाशित किए थे, उसमें भी ये निकल के आया था कि अन्य प्रभावित तो करता है चुनाव को, लेकिन उत्तरोत्तर चुनाव को प्रभावित करने की उसकी क्षमता घटती जा रही है। तो समीक्षा करते समय मुझे लगता है कि अगर इन बातों पर भी ध्यान दिया जाएगा तो शायद हम लोग ज्यादा बेहतर नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।